जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक रीनल स्टोन, किडनी स्टोन आप इसे बोल लें, गुर्दे की पथरी बोल लें। तो बहुत ज़्यादा केसेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। वजूहत तो हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये किडनी स्टोन, इनकी फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, गुर्दे में पथरी हमारे यूरिन में मौजूद क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस की वजह से बनती है। ये यूरिन ही के अज्जा होते हैं जो आपस में फिर जुड़ के, जब ये छोटा सा, बिल्कुल आप समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है या छोटा सा ग्रेन, रेत का जर्रा, फिर उसके साथ दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, और उसने एक पूरी किडनी के अंदर एक स्टोन की फॉर्मेशन बना दी। ठीक है जी। तो ज़्यादातर पथरियाँ कैल्शियम ऑक्सीलेट की मिलती हैं या यूरिक एसिड की मिलती हैं। इसके अलावा सिस्टीन की हमें मिलती हैं, जिसको सिस्टीन यूरिया भी बोलते हैं। कंडीशन है यूरिन में अगर सिस्टीन की मिकदार ज़्यादा हो जाए। वीडियो की तवाला से बचने के लिए मैं इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ और हम उस हिस्से तक पहुँचते हैं जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी से बस हमें मेडिसिन बता दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क फैक्टर इसके क्या है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा विटामिन सी इनटेक कर रहे हैं बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के, वो लोग जिन्होंने ऐसी अद्वियात खाई या खा रहे हैं ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, मीट लवर्स, इसके अलावा डिहाइड्रेशन के, पानी की मिकदार बड़ी कम पीते हैं, वाटर इनटेक उनका बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जनाब फैमिली हिस्ट्री, ये भी एक फैक्टर है और बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमने देख लिए कि इन लोगों में पथरी बनने का चांस ज़्यादा है, इनमें रुझान ज़्यादा पाया जाता है, इन लोगों को बचना है। डाइट की अगर बात करें, सबसे पहले लीफी वेजिटेबल्स, मैं पथरी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि लीफी वेजिटेबल्स को आप क्विट करें। मीट, खास तौर पे रेड मीट जिसमें मटन भी है और बीफ भी, इसको क्विट करें। केन फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें आपको बंद करना पड़ेंगी। आपको आलू छोड़ने पड़ेंगे, शकरकंदी छोड़नी पड़ेगी, उसके अलावा जनाब तनूर की रोटी छोड़नी पड़ेगी, बारबेक्यू छोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों में टेंडेंसी का मतलब है रुझान, जिन लोगों में पथरी बनने का रुझान पाया जाता है, इससे मुराद ये है कि पथरी बार बार बन रही है। पथरी बनी, आपने मेडिसिन खाई, वो रेजा रेजा होकर टूटी, एक्सपेल हो गई यूरिन के थ्रू, फिर बन गई थोड़े अरसे बाद, ये रुझान है। उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जनाब इस मामले में। अब आ जाते हैं कि इसकी मेडिसिन कौन सी है। दोस्तों, मेडिसिन बेशुमार है होम्योपैथी में, इतनी मेडिसिन हैं, हर डॉक्टर कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो हर तरह की स्टोन्स में मुअस्सर है, जो राइट किडनी के लिए भी मुअस्सर है, लेफ्ट के लिए भी। इवन के यूरेटर में अगर स्टोन फंस गया है या ब्लैडर स्टोन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा मुअस्सर है। मेडिसिन आसानी से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। मेडिसिन का नाम सारसप्रेला है, पोटेंसी 30 है, 5 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम इन अ लिटिल वाटर। और से सुने 5 कतरे थोड़े से पानी में डाल के दिन में 3-4 दफ़ा लाजमी पिए। ठीक है जी। पानी की मिकदार ज़्यादा करें, जो ऊपर परहेज बताया है उस पर अमल करें, पथरी आपकी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। तो जनाब, इतनी सी बात थी, और इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें। मेडिसिन बड़ी मौसर है, बहुत काम की है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, क्लिनिकल ट्रायल्स की बेस पे। तो जनाब, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से, ख्याल रखिएगा। मैं हूँ वसीम मिर्जा। अस्सलाम।